करते हैं। अस्पताल में सभी अधिकतर लोग दुखी आते हैं। दीन भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, मजबूर भी हो सकते हैं। किसी के साथ कोई अटेंडेंट है, किसी के साथ नहीं है, कोई लावारिस भी हो सकता है। उसके लिए आप क्या है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें है। तुम ही उसके माता हो, तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसके भाई हो, तुम ही उसकी बहन। पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश पड़ा हुआ है, उसे नहीं पता कि शरीर का कपड़ा मेरे ऊपर है या नहीं। आपने देखा, आपको वहां पर क्या करना है? शर्माना है, निकल जाना है, या उस पेशेंट के कपड़े को ढकना है? क्योंकि आप ही हो वहां पर, कोई और नहीं। वहां घर का कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने आपके ऊपर भरोसा करके, स्टाफ नर्स के ऊपर भरोसा करके वो एक प्रेस्क्रिप्शन लेकर के रख दिया है। अब आप उसे सही दवाई दे रहे हो या गलत दवाई दे रहे हो? आप उसकी पेशेंट की हैंडलिंग ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो? ये निर्भर करता है आप पर। और यदि आपने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाया है, आपको अपनी ड्यूटी के बारे में पूरा ज्ञान है। मुझे ज्ञान होना चाहिए, मेरा जो काम है उसमें मेरी परफेक्शन होनी चाहिए। यदि मैं सफाई कर्मी हूं और मेरी ड्यूटी है इस हॉल की सफाई करना, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इस हॉल की सफाई कैसे करनी है। यदि मैं इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं, तो मेरे जो सीनियर हैं वो मेरी प्रशंसा करेंगे। मेरे जो फीडबैक है वो टॉप लेवल तक सही जाएगा। यदि वहां पर सही रिपोर्ट मेरी जाती है तो मेरी नौकरी खतरे में नहीं। मुझे जो असाइनमेंट दिया गया है, मुझे जो काम दिया गया है, यदि मैं उसमें लापरवाही करता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ उस काम को नहीं करता हूं, तो काम करने वाले बहुत हैं। आपकी जगह को लेने के लिए कोई दूसरा तैयार है। हल्का सा भी यदि कहीं पर कोई स्पॉट मिलेगा और आपका सीनियर जाकर के थोड़ा सा कान भर देगा कि ये व्यक्ति, ये बच्चा ये काम नहीं करता है, इसकी बोली भाषा ठीक नहीं है, इसका पेशेंट के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, ये शराब पीता है, ये जिम्मे टाइम पर नहीं आता है, इसका ड्रेस सेंस ठीक नहीं है, ड्रेस कोड ठीक नहीं है, इसके बाल बिखरे हुए होते हैं, जो काम देते हैं उसमें ये लापरवाही करता है, तो क्या होगा? आपका नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो नौकरी करना और नौकरी सम्मानित करना, नौकरी में प्रमोशन लेना, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में। ये सब आपके बस की बात है। आप मन से करेंगे, आप ऊर्जा से करेंगे, आप अपनी रुचि से करेंगे, आप मैनेजमेंट के साथ करेंगे, समय प्रबंधन के साथ करेंगे, तो आपकी प्रमोशन होती रहेगी। आप उस पैसे को जब घर लेकर के जाएंगे, आपके जो बच्चे हैं वो सुखी रहेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होगी, उनके कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, उनके मन में कोई गलत विचार भी नहीं आएंगे, और बड़े होने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो मेहनत से धन कमाया था ये परिणाम उसका है। हमें
किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के अंदर कमी निकालने का कोई अधिकार नहीं। आप सब कर्मचारी हैं, आपके ऊपर कोई और है, उसके ऊपर कोई और है। आपके काम को कौन देख रहा है? आपका सीनियर देख रहा है। उसके काम को कौन देख रहा है? उसका सीनियर देख रहा है। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। दूसरा, झुंड बना करके ग्रुप में चलना, झुंड बना करके किसी के बारे में वार्तालाप करना, ये बिल्कुल गलत है। अपनी मस्ती में रहिए, अपना काम, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अपनेपन के साथ करते हैं। अपनापन क्या? आपको, आप कहीं ना कहीं में आपका घर है, आपका परिवार है, आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ सभी हैं। वहां पर जब आप घर में साफ सफाई करते हो तो क्या वहां कोई आपको पैसे देता है? नहीं देता। छोटा बच्चा यदि पोटी कर जाता है तो क्या आप उसे उठाते नहीं हो? या घर में कोई गिलास टूट जाता है, कांच बिखर जाता है, तो कैसे करते हो? ध्यान रखते हो ना कि अभी यदि नहीं किया तो कोई यदि आ गया तो किसी के पैर में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा। तो जैसे वहां पर अपनापन, भाई मेरा घर है, मैं इस कमरे में काम कर रहा हूं तो बिजली जला ली, और मेरा काम नहीं है तो बिजली को बंद कर दी। मैं घर में जा रहा हूं, मैंने कौन से जूते पहने हैं, कहां पर मैंने उतारना है, ये सब मुझे पता है। तो इसे भी आप अपना घर समझिए, इसे भी आप ओनरशिप के साथ में काम कीजिए। इससे अच्छी सेवा का कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। हाँ। यहां आम के आम, गुठलियों के दाम। आम के आम, गुठलियों के दाम। कितना अच्छा डेकोरम मिलता है। जब सुबह आते हो, एसी रूम में काम करते हो, कहीं से धूल मिट्टी नहीं आती है, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कपड़े पहन करके आते हो ऐसे ही कपड़े साफ सुथरे रहते हैं, चमकते रहते हो, दमकते रहते हो। कहीं और नौकरी करोगे तो क्या होगा? देखा है, मुंह काला, बाल गंदे, ड्रेस गंदी, ना कोई बैठने का सेंस, ना कोई काम करने का सेंस। तो उस भगवान का धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु परमात्मा, आपने हमें स्वर्ग में नौकरी दे रखी है। ये क्या है? स्वर्ग और नरक अपने हाथ में है। स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, यहीं पर है। अच्छा काम करने वाले, अच्छी मानसिकता के साथ काम करने वाले, उनके लिए स्वर्ग होता है। वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और जो आदमी दूसरे की चुगली करता है, अपना काम नहीं करता है, कमी निकालता रहता है, मुंहजोरी करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो कौन सी जिंदगी हो जाएगी? नरकीय जिंदगी हो जाएगी। तो स्वर्ग